कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी यूपीएससी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है इन चार में से जिसमें केवल ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, 2 जिला हैं, वो आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? गोवा को याद रखना है, गोवा। और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है, ये भी आपको याद रखना है। बाकी बात कर लेते हैं, सिक्किम में कितने ज़िले हैं? सिक्किम में भी पता होना चाहिए कि सिक्किम में कितने ज़िले हैं। 4 ज़िले हैं सिक्किम के अंतर्गत। मेघालय की बात कर लेते हैं, मेघालय में कितने ज़िले हैं? 12 ज़िले हैं मेघालय के अंदर। और मणिपुर, मणिपुर में कितने ज़िले हैं? तो मणिपुर में 16 ज़िले हैं। ये कंप्लीट जानकारी है ना। और 2 ज़िले जो गोवा के अंदर हैं वो कौन कौन से? उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? पहली बार गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना या 12वीं पंचवर्षीय योजना? 2 का राइट आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना कब चली थी? 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, यस और नो के लिए विशेषकर ध्यान रखना है। फास्फोरस चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस चक्र, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, आपके लिए वीडियो अच्छी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शिक्षक भर्ती का ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, किसी भाई बहन से कोई पैसा नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? श्वापोषी, कुछ जीवाणु, जंतु, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? अवरक्त विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, दृश्यमान विकिरण, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हर प्रश्न के लिए 4 से 5 सेकंड लगभग आपको दिए ही जाते हैं, जिसमें कि आप भी क्वेश्चनों को लगाइए, क्योंकि ये मैथ के सवाल नहीं है, रीजनिंग के सवाल नहीं है। अगर आपको आ रहा है तो अच्छे से आप कर सकते हैं, उसके बाद वीडियो रोक रोक के देखिए और टेस्ट भी लगाइए, जिससे कि तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो सके। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म दर, सीमित संसाधन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 6 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। 6 का जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? सीमित संसाधन के द्वारा निर्धारित की जाती है। सी बिल्कुल राइट होगा, इसका सी आंसर बिल्कुल ठीक होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मेथ्मोग्लोबिनेमियम निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने से होता है? नाइट्रेट से, कैडमियम से, फास्फोरस से, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। 7 का राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट को बिल्कुल याद रखना है, नाइट्रेट को याद रखना है। और कमेंट में सभी भाई बहन बताएंगे कि हमारा स्कोर इतना जा रहा है, अपना स्कोर जरूर बताएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डॉट डॉट होता है। परितंत्र जो होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसा हुआ है? बहुदिशिक, एक दिशिक, त्रिदिशिक, उपरोक्त में से एक से अधिक। 8 का राइट आंसर हो जाएगा एक दिशिक होता है। कैसा होता है? एक दिशिक होता है, एक दिशिक, यानी कि एक दिशा में होता है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का।
9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है। ये वो क्वेश्चन है जो बीपीएससी ने बार बार साइंस के चैप्टर से उठाए हैं। ये वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ जो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2.0, 1.0 और भी एग्जामों में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है। जंतु, पादप, सूक्ष्म जीव, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। 9 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है। सल्फर डाइऑक्साइड जिसको क्या कहते हैं, SO2 कहते हैं। मीथेन जिसको CH4 कहते हैं। तरल पेट्रोलियम गैस उपरोक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन यानी CH4। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है, तो मीथेन होती है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, क्वेश्चन की भाषा देख लीजिए, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। पादप, हिरण और शेर, पादप मेंढक और सांप, पादप खरपतवार और मछली, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन करता है, पहले पादप, फिर हिरण, उसके बाद में शेर। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण में प्लास्टिक डॉट डॉट की क्रिया द्वारा विखंडित नहीं होगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा नहीं होगा। जीवाणु, मृतोपजीवी, परजीवी, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक MG रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी सहजानंद, बिबियन डेरोजियो। 13 का राइट आंसर हो जाएगा बिबियन डेरोजियो। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन PCS तक में भी पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। 1 डिग्री की बात हो रही है, 1 डिग्री। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 179, 179, 179। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। 300 मीटर, 150 मीटर, 30 मीटर या 200 मीटर। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का राइट आंसर हो जाएगा 30 मीटर। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 मीटर। कोसी मैदान के समुद्र तल से औसत ऊंचाई। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है। अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, मध्य एशिया, जेरूसलम, या इनमें से कोई नहीं। 16 का राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर, 2 समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्लेरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है। सहरसा, बेगूसराय, मधुबनी, या इनमें से कोई नहीं। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेगूसराय को याद रखना है। किसको याद रखना है, बेगूसराय को याद रखना है। बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टिहरी बांध परियोजना संबंधित है।
टिहरी बांध परियोजना संबंधित है? नियतिवादी विचारधारा से, संभववादी विचारधारा से, या वैज्ञानिक नीतिवादी विचारधारा से, या उपरोक्त में से कोई नहीं? 19 का राइट आंसर हो जाएगा संभववादी विचारधारा से संबंधित है टिहरी बांध परियोजना, यानी कि बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है? उड़ीसा के बारे में पूछा जा रहा है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है पोडू, पेंडा, बेबार, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा पोडू को याद रखना है। क्या याद रखना है? पोडू। ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है? बलूचिस्तान में चलवासी का जो तंबू होता है वो क्या कहलाता है? किजसी, किलांग, या क्लूफ, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहलाता है? किजसी कहलाता है। किजसी को याद रखना है, किजसी। ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बात हो रही है बिहार राज्य की। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? मधुबनी, भागलपुर, औरंगाबाद, या इनमें से कोई नहीं? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भागलपुर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भागलपुर। भागलपुर में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात क्या होगा? अगर जनसंख्या घटेगी तो मानव भूमि अनुपात क्या होगा? ये तो आप लॉजिकली भी समझ सकते हो। अगर वो जनसंख्या घटेगी तो अनुपात क्या हो जाएगा? बढ़ता है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्लीज़ सभी भाई बहन पूरी ईमानदारी के साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा है? मक्का के बारे में बताना है। सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, या इनमें से कोई नहीं? 24 का राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर को बिल्कुल याद रखना है। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 24 का। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है और बीपीएससी 2.0 में भी पूछा गया है। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ग्वालियर, मेरठ, जगदीशपुर, या इनमें से कोई नहीं? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जगदीशपुर से वो संबंधित थे। जगदीशपुर। जगदीशपुर से संबंधित थे। और 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ से हुई थी? तब आपको याद रखना है मेरठ से हुई थी। ये बातें याद रखना है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1876 की बात हो रही है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? WC बनर्जी ने, शिशिर कुमार घोष ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रथम बार किसने फहराया? ये आपको बताना है। लाला लाजपत राय, मैडम भीकाजी कामा, रास बिहारी बोस, या इनमें से कोई नहीं? 27 का राइट आंसर हो जाएगा 27 का मैडम भीकाजी कामा। ये आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, रिपीट ज़रूर होते हैं। भीकाजी कामा। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर। अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? जो 4 विकल्प दिए हैं इनमें से आपको बताना है कि APJ अब्दुल कलाम, इनके बारे में भी पूछा जाता है। APJ
अबुल पाकुल जैनुल अबुद्दीन अब्दुल कलाम आज़ाद। इनके नाम को भी बार बार पूछा जाता है कि इनका नाम बताइए, फुल फॉर्म पूछी जाती है। मिसाइल मैन किसको कहा जाता है ना, ये पता होना चाहिए, बेसिक बातें हैं। मिसाइल मैन किसको कहा जाता है, कलाम साहब को कहा जाता है। पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, अबुल पाकुल जैनुल अबुद्दीन अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था, ज़मींदार, कामरेड, अल हिलाल, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल हिलाल। कौन सी पत्रिका थी, अल हिलाल। अल हिलाल पत्रिका इन्होंने निकाली थी। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी एंड बिहार। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को अभी हाल में ही 2024 की बात की जाए, करंट अफेयर्स के टॉपिक पे मैंने पढ़ा रखा है, 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। कितने लोगों को, 5 लोगों को भारत रत्न की घोषणा की गई है, जिसमें कर्पूरी ठाकुर का भी नाम है ना, तो ये भी याद रखना है। जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 29 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंसेस के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। एक क्वेश्चन और बन जाता है, किसानों का मित्र किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको याद रखना है, किसको कहा जाता है, केचुआ को कहा जाता है। किसानों का नेता किसको कहा जाता है, तो चौधरी चरण सिंह को कहा जाता है किसानों का नेता। ये दोनों बातें भी याद रखना है। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, नरेंद्र देव, सहजानंद सरस्वती, संपूर्णानंद, या इनमें से कोई नहीं। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहजानंद सरस्वती को याद रखना है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था। पटना बिहार की राजधानी है। बिहार की राजधानी क्या है, बिहार की राजधानी क्या है, पटना। और यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ, है ना। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। और पंजाब की राजधानी क्या है, वो भी चंडीगढ़ है। पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ, 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 1940, 1940, 1940 को बिल्कुल याद रखना है। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, यानी कौन सा डिपार्टमेंट था अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि डिपार्टमेंट था। खाद्य एवं कृषि विभाग था इनके पास, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महिला दिवस कब मनाते हैं। महिला दिवस कब मनाते हैं, इंटरनेशनल वुमेन डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो 8 मार्च को मनाते हैं। 14 अप्रैल को क्या मनाते हैं, अंबेडकर जयंती मनाते हैं। 1 मई को क्या मनाते हैं, 1 मई को श्रमिक दिवस मनाते हैं, यानी कि लेबर डे मनाते हैं, है ना। 5 सितंबर को क्या मनाते हैं, टीचर डे मनाते हैं, यानी शिक्षक दिवस मनाते हैं। ये बातें भी आपको याद रखना है। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी, ये आपको बताना है। 1923, 1925, 1927, या इनमें से कोई नहीं। तो कब की गई थी, 1927, यानी कि 1927 को की गई थी। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसमें एक बात और क्लियर हो गई कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। लेकिन इसको किस दिवस के रूप में मनाते हैं, ये आपको बताना है। बायकॉट, हड़ताल, या शोक, या इनमें से कोई नहीं। तो शोक के दिवस में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं, शोक के दिवस में मनाते हैं, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर 40 क्वेश्चन लिए हैं, ये 35 क्वेश्चन था। 40 में से आपको पूरी ईमानदारी के साथ बताना है कि सर मेरा स्कोर इतना जा रहा है ना, ज़रूर बताना, क्योंकि
सफलता के लिए आप कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढ सकते। सफलता के लिए आपको बस पढ़ना ही पड़ेगा और लगातार पढ़ना पड़ेगा। एक वैकेंसी पे एक एक हज़ार 500 लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है। इसलिए अगर आपको जॉब चाहिए ईमानदारी से ही, और जॉब चाहिए इसीलिए तो आप पढ़ रहे हैं, तो पूरी ईमानदारी से ही पढ़ना है बिल्कुल, और एक सरकारी सीट ले लेना है। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, निम्न में से कोई नहीं। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। और कमेंट में बताएंगे असहयोग आंदोलन कब हुआ था। मैंने पढ़ा दिया है, आपको ज़रूर बताना है। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर, 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? बात हो रही है 1917 की। 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? राजकुमार शुक्ला, जेपी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राजकुमार शुक्ला जी ने दिया था चंपारण आने के लिए महात्मा गांधी को निमंत्रण। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 38, भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ट्रू बताना है। किसके बारे में? संघवाद के बारे में बताना है। संघवाद भारतीय संविधान से लिया हुआ क्वेश्चन है। एक अर्धसंघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। बी में कहा जा रहा है भारतीय संघवाद देश में एकल राज्य व्यवस्था स्थापित करता है, तो ये तो गलत है। भारतीय संघवाद देश में एकल राज्य व्यवस्था स्थापित करता है। भारतीय संघवाद सुदृढ़ का मतलब होता है मजबूत, एकात्मक आधार के साथ क्षैतिज नहीं है, ये बात भी गलत है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो पहला ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक अर्धसंघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। 38 का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि, ये आपको बताना है। भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ साथ न्याय पाया जाता है। 39 का पहला ही स्टेटमेंट बहुत ही सही है, करेक्ट है। बाकी भी पढ़ सकते हो कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उच्च न्यायालय में केंद्रीय शासन के साथ, ये सारे के सारे गलत हैं, पहला ही बिल्कुल ठीक है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर, ये क्वेश्चन लास्ट है। 40 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिए थे। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये क्वेश्चन देख लीजिए, कम से कम 1000 बार क्वेश्चन को पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा गया है लगभग, है ना। तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। विधानसभा का जो सीएम चुने जाते हैं विधानसभा के, वो कितने वर्ष के लिए? सीएम यानी चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री, वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 40 में से आपका स्कोर कितना रहा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। बिंदास रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। उम्मीद करते हैं परिवार भी आपका बहुत अच्छा और बढ़िया होगा।